बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टिचिंग कॉर्नर में आज मैं आपको दामन और चाक पर बहुत ही आसान तरीके से पट्टी लगाना बताऊंगी। तो एक ही तरीके से हम इसकी पट्टी लगाएंगे। तो इसमें अगर आपकी चाक या दामन कम हो रहे हैं लंबाई में, या आपके जो चाक हैं वो हमें मुड़ने में इतना कपड़ा नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, तो हम इस तरह से अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और अंदर से बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अपनी पसंद के कपड़ा लगा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से अपने जो चाक हैं और दामन है इस तरह से क्रीज बन कर लिए हैं, फोल्ड कर लिए हैं, जिस तरह हम अपनी नॉर्मल शर्ट के हम लोग स्टिच करते हैं। तो स्टिचिंग नहीं करनी, सिर्फ मैंने अंदर मोड़ के यहाँ पर क्रीज लगाया है। जितना मुझे दामन चाहिए, जितना आपको दामन चाहिए, या जितना मुझे यहाँ पर अपना चौक चाहिए, तो मैंने उतना ही क्रीज लगा के इस तरह से अब मैं पट्टी तैयार करूँगी इसकी। तो ये मैंने पट्टी ली है, ये 2 इंच चौड़ी है, 2.5 इंच चौड़ी है। आप इसको 2 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैंने दोनों ही तरफ से मैंने इसकी जो साइडें हैं वो मोड़नी है। तो इसी साइड को रखते हुए हम अपनी जो अंदर से पट्टी है वो लगाएंगे। तो ये आपने अपने दामन पर जिस तरह हम पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह आपने लगानी है, लेकिन इसका तरीका ये मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उसमें हमारी डोरी आती है और उसमें हमने पाइपिंग बनानी होती है, जबकि यहाँ पर हम अपनी पट्टी लगाते हैं। तो ये हमारे चाक हैं, और यहाँ पर मैंने फिटिंग जहाँ से हमने सिलाई की होती है उसके ही एक तरफ से हमने आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ा होता है, तो उसके बिल्कुल सीध में ही हम लोग थोड़ा सा आधा इंच के ऊपर से हम अपनी जो पट्टी है वो लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल अपनी पट्टी के ऊपर साइड पर स्टिच करती आऊँगी। बिल्कुल हमने कोने के ऊपर स्टिचिंग करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी पाइपिंग नहीं रखनी। तो अगर हम पाइपिंग रखेंगे तो हमें थोड़ा सा बिल्कुल पौना पाँव जितना हमारा पौना इंच होता है, उससे भी थोड़ा, यानी कि वो हमने पाइपिंग लगानी होती है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल पट्टी लगा रही हूँ और इसको मैंने कोने के ऊपर स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैं दूसरी पट्टी लगाऊंगी, इसी के कोने पर आते हुए यहाँ पर मैं आऊँगी और इसी को मोड़ दूँगी, और जो हमारी उस तरफ वाला कपड़ा जा रहा है, पट्टी जा रही है, उसको हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अपना कोना बना लूँगी। एक ही दफ़ा में हमने अपनी दामन और चौक पर पट्टी लगानी है। जितना मुझे दामन चाहिए उसी के बिल्कुल हम क्रीज़ के ऊपर अपनी स्टिच करते आएंगे, और यहाँ पर हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। बिल्कुल हमने जहाँ हमारा कोना है उसका आपने ध्यान रखना है कि जहाँ हमारा कोना होता है उसी के ऊपर से हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं अपने कॉर्नर पर बिल्कुल जहाँ पर मैंने क्रीज़ लगाई है उसी के ऊपर मैं स्टिच करती होंगी, और अपने चाक के एंड तक ले जाऊंगी, और अपनी फिटिंग की स्टिचिंग के ऊपर थोड़ा सा आधा इंच हम ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे, और अपनी जो पट्टी है वो भी आधा इंच ऊपर ही लेके जाएंगे और रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा चाक है, इसके ऊपर हमने अपनी स्टिच करनी है कंप्लीट। यहाँ पर मैं कटिंग कर दूंगी और इसको फोल्ड कर दूंगी। अब हमने दूसरी पट्टी लगानी है अपनी फिटिंग की। जो हमारी चाक है उसके आधा इंच ऊपर से हमने शुरू करना है, और अपनी पट्टी भी आधा इंच ऊपर ही रखनी है। तो दूसरा दामन भी इसी तरह लगेगा, चौक भी इसी तरह बनेगा। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप अगर दामन है या चौक है वो मुड़ने में आधा इंच है, तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग नहीं है तो अपनी मर्ज़ी का इस तरह से आप डिज़ाइनिंग पट्टी अंदर से लगा सकते हैं। सभी ड्रेसेस में हम पाइपिंग लगाएं तो वो ये फिर मुख्तलिफ हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर आपने सुई ऊपर नहीं करनी, और सुई को नीचे ही रहने दें, और अपनी दूसरी पट्टी जो है वो भी जॉइंट कर लें।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट्स भी कर दीजिएगा अगर आपको इसकी इस तरह से लगाना चौड़ी पाइपिंग अच्छी लगे तो। यहाँ पर अब मैं दोबारा से अपनी जो है पट्टी रखूँगी और इसके कोने पर ही कोना बनाऊँगी और इसको स्टिच करते हुए ऊपर अपने चाक के फिटिंग वाली सिलाई के ऊपर ले जाऊँगी। बस ये आपने ध्यान रखना है, जो आपकी चाक के एंड में आपकी फिटिंग वाली सिलाई होती है उसके आधा इंच के फासले पर ऊपर आपने इसको स्टिच करना है और डबल फोल्ड करना है। अगर हम डबल फोल्ड नहीं करेंगे तो वो हमारी अंदर से जो कपड़ा है वो निकल रहा होता है और वो भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसको प्रेस करूँगी और जिस तरह से हमारा दामन पहले मोड़ता है उसी तरह दामन मोड़ूँगी और इस तरह से मैं इसको स्टिच करूँगी। पहले अपने इस तरह मोड़ते हुए अपने जो हमारे चाक हैं उनके स्टार्ट से शुरू करूँगी। फिटिंग वाली सिलाई के साथ हम जैसे ही हम अपने पाइपिंग वाली सिलाई लगाते हैं वहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसकी यहाँ से स्टिच करने लगी हूँ और यहाँ पर भी मैंने पहले मोड़ लिया था। अब हमें आसानी हुई है, हमें मोड़ना नहीं पड़ा। तो यहाँ पर भी मैं अपने कोने पर ही सिलाई लगाती आऊँगी और इसका ये आपने ध्यान रखना है कि जिस तरह हमारे चाक आ रहे हैं उसी तरह आएंगे और हमारे दामन की जो पट्टी है वो अंदर रहेगी। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। इसको आप सीधा आगे तक ले जाएं और फिर दोबारा मोड़ते हुए आप दामन की स्टिच कर दें। बहुत ही फिनिश के साथ, बहुत ही सफाई के साथ माशाल्लाह हमारा दामन बन रहा है। तो इसको जब हम बाद में हैंड स्टिच करेंगे तो वो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ पर आपने अपने दामन को चाक तक स्टिच करना है और यहाँ पर आपने अपना दामन और चाक जो है वो सीधा करके अपनी फिटिंग वाली सिलाई के दामन जो हमारा ख़त्म शुरू होता है और फिटिंग की सिलाई हमारी एंड होती है तो वहाँ पर आपने इसको लेके जाना है। यहाँ पर मैं अपनी बिल्कुल जो हमारी पट्टी है उसी के ऊपर मैं स्टिच करूँगी। प्रेस करते हुए बाज़ औक़ात हमारा कपड़ा जो है वो खुल जाता है, लेकिन हमारी क्रीज़ जो होती है वो लगी होती है तो उसी के ऊपर हम स्टिच कर लेते हैं। हर किसी के पास गोंद नहीं होता कि हम उससे यानी कि चिपका लें, या इसके ऊपर आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप स्टिच करना चाहते हैं तो स्टिच भी कर सकते हैं और पूरी आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो हूँ वो ये स्टिच करूँगी और जो हमारा खुला हिस्सा बच गया है यानी कि जो हमारे कॉर्नर हैं वो हमारे रह गए हैं तो मैं उसको हैंड स्टिच करूँगी। ये देखें, ये हमारी इस तरह से हमने अपने दोनों चाक बराबर करके यहाँ से हमने डबल स्टिच करना है कि हमारी यहाँ पर स्टिचिंग ना खुले। आप यहाँ पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अब मैं जो हमारे कोने थे उधर हैंड स्टिच करूँगी। आप पूरी हैंड स्टिच कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर अपने जो कोने हैं वहाँ पर हैंड स्टिच करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें कितने अच्छे से हमारा दामन और चाक फोल्ड हो गए हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने हैंड स्टिच किया है अपने चारों कोनों पर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।